ओके, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में अगर हम बाय डेफिनेशन फोर्स को देखें, तो फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है? इट्स अ पुश और पुल। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हो या उसको जब पुल करते हो, ठीक है, तो वो जो पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तो उसको हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? फोर्स। लेकिन हम ये जानते हैं कि वी कैन नॉट सी फोर्स। क्या आप फोर्स को देख सकते हो? आप फोर्स को देख सकते हो? यानी आपने जब कोई भी चीज खींची या कोई किसी चीज को धक्का दिया, तो आपको वहां पे फोर्स दिखाई दे रहा है, जो बल लग रहा है। हां, लेकिन वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम यहां पे देखें, अब देखिए यहां पे क्या है? देयर इज अ बॉल। ओके, अब ये जो मींस रोबो है, ये अब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये इसके ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अब हमें वो फोर्स तो नहीं दिखा, लेकिन इफेक्ट ऑफ फोर्स दिखा। क्या? कि हमें दिखा ये बॉडी मूव करने लगी। यानी ये पहले किस में थी? ठीक है, पहले किस में थी? देखो, रेस्ट में थी, मूव नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही इस रोबो ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, तो फोर्स लगाने पे क्या हो रहा है कि अब ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, चेंज करने लगा। तो हमें क्या दिखा? इफेक्ट ऑफ फोर्स दिखा। क्या? कि एक रेस्ट बॉडी से क्या हो गई? मोशन में बॉडी आ गई, यानी रेस्ट से मोशन में आ गई। इसी तरीके से जब ये रोबो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जितना ज्यादा और फोर्स लगाएगा तो देखो स्पीड इसकी बढ़ गई, इसकी स्पीड बढ़ गई। सी है, फिर से देखते हैं। स्पीड को मैं करता हूं, देखो अब ये फोर्स लगा रहा है, और ज्यादा फोर्स लगाया, और ज्यादा फोर्स लगाया, तो अब हमें इफेक्ट किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है? हमें इफेक्ट इस फॉर्म में दिखाई दिया, जितना ज्यादा फोर्स लग रहा है तो इफेक्ट क्या दिखाई दिया? कि स्पीड बढ़ गई। ठीक है, देखो स्पीड, स्पीडोमीटर पे देखो रेड मार्क कहां पे आ गया। तो इसका मतलब फोर्स तो हमें नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसका इफेक्ट दिखाई दिया कि इसकी स्पीड में चेंज आया। धीरे धीरे स्पीड स्लो से फास्ट हो गई। तो यहां से यह बात समझ में आती है कि फोर्स तो हमें नहीं दिखता है, फोर्स तो हमें नहीं दिखता है, बट हमें क्या दिखता है? उसका इफेक्ट दिखता है। मींस वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट हमें किस किस फॉर्म में दिखाई देता है? ठीक है, मींस फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। Force can move a stationary object because we can just a second. Okay, ठीक है, because we can see the effect of force। तो वो मूव कर सकता है, वो मूव कर सकता है एक स्टेशनरी बॉडी को, रुकी हुई बॉडी को। दूसरा इफेक्ट किस फॉर्म में दिखाई देता है? स्टॉप अ मूविंग बॉडी, यानी कि फोर्स जो है वो एक मूविंग बॉडी को स्टॉप करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यानी स्पीड है खूब तेज, और उसके बाद अब स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट किस फॉर्म में दिखाई देता है? मींस चेंज इन द स्पीड, इट चेंजेस द स्पीड, यानी स्पीड में चेंज हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट किस फॉर्म में दिखाई देता है? डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। आप देखिए, जब बॉल फेंकता है बॉलर, तो क्या होता है? बैटिंग जब होती है तो बैटिंग उस बॉल के डायरेक्शन को तो ही चेंज करती है, स्पीड को भी चेंज करती है, डायरेक्शन को भी चेंज करती करती है कि नहीं? तो वहां पे बैट्समैन ने बैट से क्या लगाया? फोर्स ही तो लगाया। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो फोर्स ही तो लगाया, तो इसका मतलब जो फोर्स है वो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट दिख रहा है। किस फॉर्म में? डायरेक्शन चेंज हो रहा है।
And lastly, it can change what the shape and size. It can change the shape and size. For example, एक रबर बैंड है, अब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है, आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो वो एक बॉल की तरह बन जाती है, इसका शेप भी चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गया. समझ रहे? तो इसका मतलब we cannot see force but we can see the effect of force. Means it can move a stationary body, it can stop a moving body, it can change the speed of the body, it can change the direction of the body, and it can change the shape and size of the body. कोई confusion इसमें बेटा? ठीक है. जैसे और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे स्प्रिंग होती है. अब मान लीजिए स्प्रिंग जो है ये रेस्टिंग स्टेज में, ठीक है, इट इज इन द नॉर्मल स्टेट, रेस्टिंग स्टेज. लेकिन अगर आप इसको, ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स लगाओ, ठीक है, तो क्या होगा? अब ये जो स्प्रिंग होगी वो आपको एक्सपैंड दिखाई देगी, ठीक है, स्प्रिंग फैल जाएगी. उसी तरीके से जब आप उसको छोड़ दोगे, लीव कर दोगे, तो अगेन इट विल रीगेन द सेम शेप एंड साइज. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे आपको फोर्स तो नहीं दिखा, लेकिन उसका इफेक्ट दिखाई दिया कि स्प्रिंग फैली या फिर स्प्रिंग क्या हो गई, वो दब गई. ठीक है. तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द फोर्स, कि कैसे वो शेप चेंज करता है. ठीक है. ओके. तो अगर मुझे फोर्स को डिफाइन करना हो डिटेल में, अगर फोर्स को मुझे अब डिफाइन करना हो डिटेल में, तो कैसे मैं डिफाइन करूंगा? मैं लिखूंगा अ पुश और पुल which can change the state of an object. State of an object का मतलब क्या हो गया? देखिए, मैं यहां पे और थोड़ा सा, ठीक है, स्टेट मैं भी बताऊंगा, और डायरेक्शन और स्पीड और शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो उस पुश और पुल को हम क्या बोलेंगे? फोर्स. स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब यहां पे, वैसे तो स्टेट, फिजिकल स्टेट आपने देखा केमिस्ट्री में, सॉलिड लिक्विड स्टेट, वो स्टेट्स ऑफ मैटर था. यहां पे स्टेट की बात क्या हो रही है कि वो मूविंग में है या रेस्ट में है. पॉइंट समझ में आया? यानी जो बॉडी की रेस्टिंग स्टेज है या मूविंग स्टेज है, उसको स्टेट कह रहे हैं. ठीक है. स्टेट ऑफ बॉडी मतलब वो मूव कर रहा है या रेस्ट कर रहा है. तो अगर मूव करेगा तो रेस्ट में ले आएगा, अगर रेस्ट में रहेगा तो मूविंग बॉडी हो जाएगा. ठीक है. पॉइंट समझ में आया? फोर्स की डेफिनेशन बेटा समझ में आई? फोर्स की बेटा डेफिनेशन समझ में आई? ओके. वाइसोलेट मिशेल एंड पीयूष, चैट बॉक्स में लिखिए क्या रीजन रहा लेट होने का. नेटवर्क. सिर्फ चैट बॉक्स में लिखिएगा. Now coming to the next topic, and that is the balanced and unbalanced force. Balanced and unbalanced force. Yes, Piyush, my voice is coming better. What was the reason for the late coming? Okay.
पीयूष न्यू स्टूडेंट, वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस मेरी सबको क्लियर नहीं है? अब क्लियर है? ओके चलिए। तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स की हम बात करते हैं। देखो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को समझते हैं पहले, ठीक है। अब देखो यहां पे मींस एक कार्ट है जिसमें कुछ चीजें रखी हुई है और एक रोप है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने एक आदमी को रखा, तो अब यहां पे एक आदमी इसको खींच रहा है। तो देखो फोर्स का डायरेक्शन कहां है? लेफ्ट में। क्लियर है सबको बेटा? दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है। अब जैसे ही मैं गो करूंगा तो ऑब्वियसली ये आदमी अब खींचना शुरू करेगा। तो ये देखो क्यों ये इधर गया, एक साइड में देखो ये इधर ही जा रहा है। वाई? मैं इसको रोक लेता हूं, नहीं तो पता नहीं कहां निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है कि इट इज गोइंग टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, वाई? क्योंकि यहां पे क्या था? अनबैलेंस फोर्स था। यहां पे क्या था? अनबैलेंस फोर्स था। अब देखो यहां पे जैसे ही मैं एक और आदमी रख दूंगा इधर राइट हैंड साइड पे, अब जैसे ही मैं गो करूंगा तो देखो इधर भी कितना दिखा रहा है? देखो 50 न्यूटन, ये फोर्स की यूनिट है, आगे हम पढ़ेंगे। इधर भी कितना दिखा रहा है? 50 न्यूटन। तो जब दोनों तरफ फोर्स लग रहा है लेकिन जो नेट फोर्स आ रहा है, देखो सम ऑफ फोर्सेस क्या आ रहा है? जीरो। यानी इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पे देयर इज नो इफेक्ट। हालांकि फोर्स लग रहा है बट इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ये कार्ट मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अब देखो दूसरा आदमी यहां पे रखता हूं, देखो कार्ट मूव करना शुरू कर देगी। किधर? राइट हैंड साइड पे। क्यों? इधर क्यों मूव कर रही है? क्योंकि इधर दो आदमी है, इधर एक आदमी है। तो दो आदमी इधर 100 न्यूटन लगा रहे हैं और एक आदमी इधर 50 न्यूटन लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो नेट फोर्स आ रहा है वो 50 न्यूटन का, 100 माइनस 50। तो ये मूव क्यों करने लगा? क्योंकि अब फोर्स अनबैलेंस्ड हो गया। अब देखो जैसे ही मैं इस पे दूसरा आदमी रखूंगा, अब जैसे ही मैं गो करूंगा, एक मिनट मैं इसको रीसेट करता हूं। अब देखो जैसे ही मैं इसको गो करूंगा तो देखो कार्ट नहीं मूव कर रही। तो यहां से एक चीज समझ में आई, बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं? बैलेंस फोर्स का मतलब ये नहीं है कि फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है। बैलेंस फोर्स का मतलब ये नहीं है कि फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है। बैलेंस फोर्स का मतलब ये है कि जब फोर्सेस लगे उस बॉडी पे तो उसका जो नेट फोर्स आए वो जीरो आए, यानी सम उसका जीरो आए, तो वो बैलेंस फोर्स है। और जब अनबैलेंस फोर्स होगा तो क्या होगा कि सम उसका क्या आएगा? वो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। इफेक्ट उस तरफ दिखाई देगा। देखो इधर कितना लग रहा था? 200 न्यूटन। इधर 200 न्यूटन लग रहा है, राइट हैंड साइड में किधर है? 100 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा फोर्स लग रहा है। कितना? 200 माइनस 100, तो कितना आ गया? 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन लगेगा, किधर ज्यादा लग रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे 100 न्यूटन ज्यादा लग रहा है, तो इसीलिए जो कार्ट है वो हमें लेफ्ट की तरफ मूविंग दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे ज्यादा फोर्स लगा दूं लेफ्ट पे। अब देखो जैसे ही मैं गो करूंगा तो देखो ये कार्ट अब ये मूव कर रही है। क्यों? तेजी से मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि इधर चार आदमी थे, इधर एक आदमी। तो इसका मतलब जो बैलेंस अनबैलेंसिंग थी वो ज्यादा थी। तो बैलेंस फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जब आपका नेट फोर्स क्या हो? नेट फोर्स जीरो हो तो उसको बैलेंस फोर्स कहेंगे। और जब आपका फोर्स लग रहा हो, नेट फोर्स जीरो ना आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? बैलेंस एंड अनबैलेंस। एवरीवन इन द चैट बॉक्स?
वैसे आदमी क्या करे, एक पूरा इंटरनेट डेड हो जा रहा है, कभी लाइन कटी हुई है, कभी कुछ कटा हुआ है, इतने दिनों से एक प्रॉब्लम नहीं, पता नहीं क्या पिछले 2-3 दिन से जो एकदम डेड हो जा रहा है, what they are doing. 1 minute, only 1 minute. असल में वो आदित्य ने क्वेश्चन पूछा ना, तो वो अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, तो वही मैं सोच रहा था कि दैट वाज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन. Am I visible to you? Am I visible to you? Okay. ओके, ठीक है. तो देखिए, जो आदित्य ने क्वेश्चन किया वो क्या किया, समझिए इसको. अब जैसे यहां पे इन्होंने कहा कि अगर मैं बैलेंस फोर्स, जैसे ये एम्प्टी बॉक्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एम्प्टी बॉक्स है, तो अब ऑब्वियसली मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा और इधर से फोर्स लगाऊंगा, तो इसका तो शेप चेंज हो रहा है ना, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, फोर्स अनबैलेंस्ड हो रहा है. लेकिन अब देखो, क्योंकि ये अंदर से एम्प्टी है, क्योंकि बीच में यहां पे कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा, तो इस वजह से इधर अनबैलेंस्ड फोर्स है. Okay, am I visible? Am I visible? Okay, चलिए. तो जैसे यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, देखो ये क्यों प्रेस हो रहा है, क्योंकि यहां पे क्या अनबैलेंस फोर्स है. ये देखो यहां पे अनबैलेंस क्यों, क्योंकि इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन इधर से कोई ऑपोजिट फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है. लेकिन वही देखो, अगर मैं इसको इधर से प्रेस करूं, इधर से, और इसको भी इसी सरफेस पे इधर से प्रेस करूं, तो देखो ये वैसे ही क्या वैसे ही है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आया. तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर से जब फोर्स लगाया मैंने, जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो यहां पे बैलेंस फोर्स हुआ, इस वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई दिया. लेकिन जैसे ही मैं देखो ये अंदर वाला अंगूठा हटाता हूं और मैं बाहर से इसको प्रेस कर रहा हूं, अब इसके शेप में चेंज आना शुरू हो जाता है, ठीक है. तो वो डिपेंड करेगा कि वी हैव व्हाट द बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है. तो बैलेंस फोर्स अगर होगा तो फिर हमें इफेक्ट ऑफ फोर्स नहीं दिखाई देगा, और इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, अनबैलेंस फोर्स चाहिए. पॉइंट मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है. अब आगे आते हैं. नाउ कमिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है. धीरे धीरे हम अब लॉज की तरफ बढ़ेंगे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन.
ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या कहता है, अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने उसको इतना डिटेल में क्यों बताया। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का यह कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest ठीक है, a body in motion will remain in motion until and unless an external unbalanced force is applied on it। देखो ये टर्म यहां पे आया, unbalanced force is applied on it। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। जब तक उसके ऊपर बैलेंस फोर्स अप्लाई रहेगा तो रेस्ट रेस्ट में ही रहेगा, मोशन मोशन में ही रहेगा। जैसे ही मोशन यानी जैसे ही उसके ऊपर फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाएगा तो वैसे ही वो मोशन से रेस्ट में आ जाएगा या फिर रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका बेस हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। समझ में आया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? ठीक है, तो ये जो आइडिया यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ जो ऑफ मोशन है, इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। ये आइडिया मिला गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट से, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक प्लेन लिया, कोई भी लकड़ी का प्लेन, ठीक है, और उसके ऊपर एक बॉल रखी। ठीक है, इस बॉल को जब उसने छोड़ा तो दूसरी तरफ सेम एंगल पे उसने एक और प्लेन रखा, जैसे लकड़ी का प्लेन, ठीक है, कोई लकड़ी का पार्ट। तो ये देखा जब वो बॉल गई, उसको छोड़ा, एकदम फ्रीली छोड़ दिया, अब ये बॉडी मोशन में आ गई। देखो जब इसको पकड़ा हुआ है तो ये रेस्ट में, रेस्ट में क्यों है? रेस्ट में क्यों है? क्योंकि बैलेंस फोर्स पड़ रहा है। बैलेंस फोर्स का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बैलेंस फोर्स का मतलब ये है कि रिजल्टेंट जीरो है। ठीक है, जैसे ही उसने छोड़ा तो अनबैलेंस फोर्स हुआ, तो अब ये बॉडी, ये बॉल को देखा उसने, वो मूव करके वो इस पोजीशन पे आ गई। नेक्स्ट उसने क्या किया, इस प्लेन को, इस वाले को और थोड़ा सा लेटा दिया, और फिर जब छोड़ा तो देखा वो बॉल चल के उसी सेम हाइट पे आ गई। फिर इस प्लेन को और उसने लेटा दिया सेम हाइट तक, तो ये देखा जब वो बॉल छोड़ी गई तो फिर वो सेम हाइट पे आ गई, यानी चल के इधर से सेम हाइट तक पहुंच गई, फिर रुक गई। फिर उसके बाद उसने प्लेन को और टेढ़ा किया। ठीक है, तो ये देखा जब वो बॉल को छोड़ा गया तो वो बॉल सेम हाइट तक यहां पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद उसने प्लेन को सीधा कर दिया, और ये देखा जब बॉल छोड़ी गई तो बॉल मूव करती हुई चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये बॉडी मोशन, ये बॉल मोशन में आ गई, ये बॉल अब किस में है? मोशन में। तो ये मोशन में क्यों है? मोशन में कब तक रहेगी? ये मोशन वाली बॉल मोशन में तब तक रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। तो उसने ये कहा कि अगर ये बॉल को छोड़ दिया जाए और इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, कोई फोर्स ना लगे, तो ये बॉल चलती ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा होगा। ये बॉल कब रुकेगी? जब इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगेगा। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है, तो ये बॉल, क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है, अब उसकी जो बॉल होती है वो चलते चलते फिर क्या कर जाती है? स्टॉप कर जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रास है ये इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है। तो अब फोर्स लग रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से अनबैलेंस्ड हुआ और ये स्टॉप हो गई।
तो गैलीलियो ने क्या बोला कि अगर इस बॉल पे कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे, मतलब कोई भी फोर्स ना लगे, तो ये मोशन में चलती चली जाएगी, मूव करती हुई चली जाएगी। तो यहीं से क्या मिलता है हमें, न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि अ बॉडी एट रेस्ट विल बी इन रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन until and unless an external unbalanced force is applied on it. न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ में आ गया? ठीक है, तो आज हम यहीं पे, क्योंकि देखो बेटा नेटवर्क है, आप खुद जानते हैं, जो पुराने स्टूडेंट है, पीयूष तो अभी ज्वाइन किया उन्होंने, जो पुराने स्टूडेंट वो जानते हैं कि हमारी क्लास बहुत ही सीमलेस चलती है, यानी कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये पिछले 2-3 दिन से सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरनेट एकदम डेड हो जा रहा है, और मेरे बात हो रही है, ठीक है, उन लोगों से जो इससे रिलेटेड है, तो वो यही बता रहे हैं कहीं से तार कट गया, कहीं से कुछ हो गया, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अगर नेट होगा, देखिए अभी इतनी देर में कोई दिक्कत आई किसी को, कोई प्रॉब्लम हुई स्क्रीन में, आवाज में? यस, ठीक है, तो इस वजह से नेटवर्क का इशू है, तो हमें इस वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर कोई चीज ऐसी हो जा रही है जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, अब हमारे हाथ में तो नहीं है कि किसी ने अगर तार काट दिया फाइबर का, तो फिर अब क्या कर सकते हो, वो तो इंटरनेट डेड हो जाएगा। तो वही हुआ था, अभी जो है इंटरनेट एकदम डेड हो गया था 10-15 मिनट के लिए, तो दिक्कत आई थी। लेकिन जो अब पोर्शन होगा, दुआ यही करते हैं अब आगे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी इतनी देर से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो यहां पे अब इसको स्टॉप करते हैं, अब इसको हम लेंगे फ्राइडे में। अब कल और परसों हम देखेंगे मैथमेटिक्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स का। फ्राइडे में हम लॉज ऑफ मोशन हम कंटिन्यू करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज क्विज जाएगा, इससे रिलेटेड वीडियो असाइनमेंट जाएगा, उसको देखिएगा, अटेंड कीजिएगा गूगल क्लासरूम पे। इज दैट क्लियर? ओके, स्टे होम।